guys, welcome back to my channel. This is my second video in this channel. फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखना, जो कि है मैथ्स की चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें जो है बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, सो प्लीज़ जाके देखना। और इस वाले सेशन में हम कर रहे हैं बी हाइव का चैप्टर 3 द लिटिल। हम अब आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नेम है द लिटिल गर्ल एंड उनके ऑथर है कैथरीन मैन्सफील्ड। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है थोड़ी सी समरी बता देती हूँ जो उस ऑल ओवर चैप्टर में कितना है, मतलब कौन कौन होते हैं, क्या उनका रोल होते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली एक छोटी लड़की होती है जो उस अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। उनकी फैमिली में होती है एक केजिया एंड उसके फादर, उसकी मदर, और मतलब मेन तो 4 ही होते हैं, लेकिन एक जो है उनकी मेड होती है, ठीक है। और अब अपनी मदर और अपनी ग्रैंड माँ से वो बिल्कुल भी मतलब इतना नहीं डरती थी जितना वो अपने पापा से डरती थी, ठीक है। और वो सोचती थी कि जो औरों के फादर्स हैं वो उसके फादर से कई ज़्यादा अच्छे हैं। उसके फादर जो है उसे अनसेफ फील करते हैं, उसे मारते हैं, उसे डांटते हैं, और वो इसी कारण अपने पापा से बहुत नफ़रत करती थी। तो अब ऑल ओवर में तो इतना ही है, और बाकी स्टोरी आपको चैप्टर में पता लगेगी। चलो रीडिंग करते हैं। सो गाइज़, इसके फर्स्ट पैरा पे आते हैं, जो कि है टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी अफ्रेड, फियर्ड एंड अवॉइडेड। इसमें जो छोटी इस लाइन का मतलब है, जो लिटिल गर्ल होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, वो अवॉइड करती है। अवॉइड किसको करती है? अपने फादर को, जो कि हमने समरी में पढ़ लिया है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। जो उसके फादर होते हैं, इसमें उनके फादर की बात की है। एवरी डे, रोज़ सुबह जब वो ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस जाने से पहले वो केजिया के रूम में आते हैं, उसे जो है कैजुअल किस करने, टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर, जो कि गुड बाय फादर से वो रिस्पॉन्स करती है। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब वो अपने फादर के जाते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेफ फील करती है। और वो जो है उसको जब आवाज़ आती है उसके कैरेज की, जब वो उसके फादर घर से निकलते हैं, वो तभी बिल्कुल फ्रीडम हो जाती है, मतलब किसी चीज़ की उसे टेंशन नहीं रहती है। In the evening when he came home, she stood near the staircase and hear his loud voice in the hall. अब जब उसके इवनिंग में फादर आते हैं, जब उसके फादर हॉल से आते हैं, मतलब ऑफिस से आके हॉल में आते हैं, तो वो स्टेयरकेस मतलब जीनो, जो हम लोकल लैंग्वेज में जीना कहते हैं, वो वहाँ पे आके जो है बैठ जाती है। और उनकी लाउड वॉइस, उनकी बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस उन्हें वहाँ हॉल में खड़े होकर सुनती है। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, वो उसके पापा बोलते हैं मेरी चाय लाओ, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, उसके पापा पूछते हैं क्या अब तक न्यूज़पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। अब उसके पापा बोलते हैं कि अगर न्यूज़पेपर आया है तो मेरे को दो, और वरना मेरी स्लीपर्स भी ले आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की मम्मा उसे बुलाती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। उसकी मम्मा उसे बोलती है कि अगर तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो तो तुम यहाँ आओ और अपने पापा के बूट्स स्लोली अपने पापा के बूट्स उन्हें दे आओ। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall. जो केजिया होती है बहुत धीरे 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 जो है अपने फादर के बूट लेके हॉल में पहुंचती है। वो चाहती थी कि वो लेट पहुंचे, मतलब वो अपने पापा से बहुत डरती थी इसलिए। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर वो जो उनके ड्राइंग रूम का डोर होता है उसे खोलती है। बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over
them in a way that was terrifying to the little girl. By the time he had his spectacles मतलब स्पेक्स चश्मे, बाय द टाइम उसी टाइम वो देखती है कि जो वो रास्ते में होती है, देयर वॉज ओवर अ वे. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक एट हर ओवर दैम इन वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. अब वो देखती है कि उसके पापा के स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे भी वहाँ पर हैं. फिर वो टेरिफाई हो जाती है कि अगर उसके पापा उससे उनके स्पेक्टिकल्स भी ना मंगवा लें. अब वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. फिर उसके पापा बोलते हैं वेल केजिया, ठीक है केजिया, हरी अप, जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, उन बूट्स को ले आओ एंड उन्हें बाहर रखाओ अगर तुम गुड गर्ल बनोगी तो, अगर तुम आज गुड गर्ल बनना चाहती हो तो. फिर उसकी जो केजिया होती है वो बहुत ज़्यादा हकलाती हुई बोलती है आई डिडेंट नो फादर. फिर वो कहती है मुझे नहीं पता पापा. यू डिडेंट नो, क्या आपको भी नहीं पता. इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर फिर उसके पापा बोलते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको केजिया को बहुत ज़्यादा डर लगता था डॉक्टर से. शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल. वो और लोगों के साथ हकलाती नहीं थी बोलते हुए, क्योंकि उन्हें उनसे अफ्रेड नहीं था, उसे अपने पापा से अफ्रेड था, इसलिए वो ऐसे मतलब हकलाती हुई बोलती थी. हैड क्वाइट गिव अप बट ओनली with father because then she was trying so hard to say the words properly. अब केजिया बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि वो अपने पापा से अच्छी तरह बोले बिना किसी मिस्टेक से. वो बहुत कोशिश करती थी. व्हाट्स द मैटर. फिर उसके पापा जो हैं आते हैं, वो पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो वॉच अबाउट. फिर बोलते हैं कि क्या देख रहा हूँ. मदर, आई विश यू टॉक दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. फिर उसके पापा बोलते हैं कि केजिया, अब तुम जो उन्होंने चाय मंगवाई थी उसका कप जो है किचन में केयरफुली लेके जाओ. ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to drawing room to have a nice talk with father and mother. फिर नेक्स्ट संडे आफ्टरनून दोपहरी के टाइम उसकी जो ग्रैंड माँ होती है वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती है अच्छे से बात करे, ताकि वो अपने मदर एंड फादर से अच्छी तरह से बात करें. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा. फिर वो जब ड्राइंग रूम में जाती है वो देखती है उसके पापा सोफ़े पे लेटे हुए हैं एंड हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और जो उनका हैंकरचीफ मीन्स रुमाल वो उनके फेस पे है. हिज फीट ऑन वन ऑफ बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. फिर वो देखती है कि जो उनका जो सबसे ज़्यादा फेवरेट कुशन होता है उनका जो एक पैर होता है वो उसके ऊपर होता है. शी सेट ऑन अ स्टूल. वो केजिया अब स्टूल पे बैठ जाती है. ग्रेवली वॉच हिम until he walk and stretch and ask the time, then look at her. अब वो उसके फादर को देखती रहती है और डरती रहती है जब तक वो उठ ना जाते. until walk and stretch and ask the time, then look at her. Don't stare so Kezia, you look like a little brown owl. फिर उसके पापा बोलते हैं केजिया तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुम एक लिटिल ब्राउन ओल मतलब एक ओल की तरह लग रही हो, आउल की तरह. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड हर ग्रैंडमदर टोल्ड. एक दिन जब वो इंडोर मतलब बाहर गई हुई थी
सर्दी के टाइम उसकी ग्रैंड माँ ने कहा, हर डेड फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्ट शी शुड मेक हिम अ पिंक कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। फिर वो जो उनकी ग्रैंड माँ होती है वो अब केजिया को बोलती है कि नेक्स्ट वीक आपके जो है फादर का बर्थडे आ रहा है, तो वो बताती है वो सजेस्ट करती है कि केजिया को कि वो उनके लिए पिंक कुशन गिफ्ट करे उनके बर्थडे पे। कैसी लगी आपको स्टोरी? ये स्टोरी दिन पे दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी, प्लीज़ इसे कैरी ऑन करना। हम जो है इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, कल आ जाएगा, है ना। तो इस वाले पार्ट को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी वीडियो का वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, बाय।